नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उलझी हुई पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये है टॉक्सिक आकर्षण का विरोधाभास। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं, पर समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि लोग अक्सर उन्हीं लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते, जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं। सुनने में ये बात एकदम उल्टी लगती है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। हम इसे कह सकते हैं रेड फ्लैग पैराडॉक्स। मतलब जिन चीजों को देखकर हमें दूर हो जाना चाहिए, जिन्हें खतरे की घंटी समझना चाहिए, वही चीजें कभी कभी आकर्षण की वजह कैसे बन जाती हैं। सच में अजीब बात है ये। और ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना जो कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जो थोड़ा दूर दूर रहता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमने फिल्मों में तो हजारों बार देखा ही है, और शायद हम में से कई लोगों ने असल जिंदगी में भी इसे महसूस किया है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान हमें 3 बड़े सुराग देता है। पहला है हमारे दिमाग की हजारों साल पुरानी वायरिंग, दूसरा कुछ खास साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, और तीसरा वो सब कुछ जो हमें हमारा कल्चर और मीडिया सिखाता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों सुरागों की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सुराग, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं हमारे विकास के इतिहास में। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग आज भी कुछ बहुत पुराने सर्वाइवल के नियमों पर ही चलता है, भले ही दुनिया कितनी भी बदल गई हो। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, डोमिनेंस, यानी कि प्रभुत्व। विकास की नजर से देखें तो डोमिनेंस को हमेशा से ही ताकत, सुरक्षा और रिसोर्सेज का संकेत माना गया है। मतलब हजारों साल पहले जो सबसे ताकतवर होता था उसे सबसे अच्छा पार्टनर माना जाता था। ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। हमारा वो पुराना आदिम दिमाग आज के ज़माने के कुछ टॉक्सिक व्यवहारों, जैसे कि अहंकार, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास या किसी की परवाह ना करना, इन सब को गलती से ताकत और मजबूती का साइन मान लेता है। ये एक तरह का मिसकम्युनिकेशन है, जैसे दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर नए माहौल में ठीक से चल नहीं पा रहा हो। चलिए अब दूसरे सुराग पर चलते हैं। ये हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग से थोड़ा अलग है। ये उन मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स पर फोकस करता है जिनका इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है। इसे हम चेज यानी पीछा करने का मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। अच्छा, इस मनोविज्ञान का सबसे आम और सबसे ताकतवर हथियार क्या है? वो है जानबूझकर नजरअंदाज करना। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो ये आपके दिमाग में एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक रिएक्शन शुरू कर देता है। और वो रिएक्शन है बहुत ज्यादा जिज्ञासा। मन में सवाल उठने लगते हैं, क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ये जो अनिश्चितता है ना, ये दिमाग पर हावी हो जाती है और अचानक वो इंसान आपके विचारों के सेंटर में आ जाता है। तो ये तरकीब काम कैसे करती है? सबसे पहले दूरी बनाई जाती है। इससे आप में एक बेचैनी और जिज्ञासा पैदा होती है, और फिर ये आपके अंदर उनका ध्यान खींचने के लिए एक होड़ सी लगा देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉकटेल है। ये कहावत इस पूरी बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। देखिए, हमारे दिमाग को ना पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है, और जब कोई इंसान ही एक पहेली बन जाता है तो दिमाग उस पहेली को सुलझाने के जुनून में लग जाता है, और कभी-कभी इसी जुनून को हम आकर्षण समझ बैठते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे असरदार सुराग पर। वो है हमारे आसपास की दुनिया, खासकर हमारी फिल्में और टीवी शोज, जो हमारे सोचने के तरीके को अनजाने में ही बदल देते हैं। हम बचपन से ही कहानियों से सीखते हैं कि क्या आकर्षक है और क्या नहीं, और अक्सर मीडिया टॉक्सिक बिहेवियर को बहुत कूल या रोमांटिक बनाकर दिखाता है। सोचिए, वो हीरो जो किसी नियम को नहीं मानता, या वो किरदार जिसे किसी की परवाह नहीं, ये सब देखने में बड़े कमाल के लगते हैं, है ना? जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पर्दे पर जो चार्मिंग रॉन्ग हमें मजाकिया और कॉन्फिडेंट लगता है, असल जिंदगी में वही गुण अविश्वसनीयता, अहंकार और दूसरों की बेइज्जती करने जैसा बन जाता है। मीडिया हमें पैकेजिंग से प्यार करना सिखाता है, अंदर क्या है उससे नहीं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे दिमाग में अनजाने में ही एक कल्चरल स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। हम खतरनाक या उदासीन व्यवहार को जुनून और आकर्षण से जोड़ने लगते हैं,
और हमें लगने लगता है कि एक हेल्दी स्थिर रिश्ते में वो स्पार्क नहीं होता, जो असल में सिर्फ ड्रामा और अनिश्चितता से आता है। तो हमने अपने तीनों सुरागों को देख लिया है। अब वक्त है इन सभी को एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर को समझने का। ये वो पल है जब वो अदृश्य स्क्रिप्ट जो हमारे व्यवहार को चला रही है, हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो कुल मिलाकर इस टॉक्सिक आकर्षण के पीछे ये 3 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। पहला, हमारे दिमाग का वो प्राचीन हिस्सा जो डोमिनेंस को ताकत समझता है। दूसरा, जानबूझकर पैदा की गई अनिश्चितता जो हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर खींचती है। और तीसरा, मीडिया की बनाई वो रोमांटिक छवि जो असल में हेल्दी नहीं होती। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात ये है कि बस इन ताकतों के बारे में जान लेना, उन्हें समझ लेना ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है। जब कोई ये समझने लगता है कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तो वो उस भावना पर सवाल उठा सकता है, न कि आंखें बंद करके बस उसके पीछे चलता जाए। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब किसी को वो अदृश्य स्क्रिप्ट दिखने लग जाए जो उसके व्यवहार को चला रही है, चाहे वो विकासवाद हो, मनोवैज्ञानिक खेल हो या कल्चरल कंडीशनिंग, तो क्या उसके पास उस कहानी का अंत बदलने की ताकत आ जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।